मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक़या है हिंदू माँ बेटी का, जिन्होंने अपने घर से छुपकर इस्लाम कबूल किया। इनको इस्लाम कबूल करने की ऐसी भयानक सजा दी गई जिसको देखकर पूरी बस्ती सजदे में गिर गई। इस वाक़ये को अंत तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने के बावजूद एक दूसरे से नफरत करते थे। इस बस्ती में एक घराना हिंदुओं का था। इस घर में एक हिंदू औरत अपने शोहर के साथ, बेटी और सास ससुर के साथ रह रहे थे। इस हिंदू औरत के ससुर मंदिर के बहुत बड़े पंडित थे। इस मंदिर में वही पूजा पाठ, शादियां वगैरह करवाया करते थे। मुसलमान अपने अकीदे के साथ रह रहे थे और हिंदू अपने अकीदे के साथ। बस दफा तो एक दूसरे के अकीदे पर लान तान, लड़ाई झगड़ा हो जाता, मगर किसी ने बैठकर एक दूसरे के अकीदों पर तवज्जो ना की। इस इलाके में एक ही स्कूल था और वह भी मुसलमानों का। इन हिंदुओं की मजबूरी ये थी कि इनकी बच्ची मुसलमानों के स्कूल में पढ़ रही थी। स्कूल में हिंदू बच्ची की दोस्ती एक मुसलमान लड़की से हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करती हैं। वो मुसलमान लड़की बहुत ही नेक थी, क्योंकि उस लड़की के वालिद एक मस्जिद के इमाम थे और वो बहुत ही नेक अल्लाह वाले थे। इस स्कूल में जब भी नमाज का टाइम होता, वो लड़की साइड पर जाकर नमाज अदा कर लेती है। वो हर वक्त अपने आप को हिजाब में लपेट कर रखती। स्कूल से वापसी पर वो अपने दोस्त के साथ जाती। वो अपने हिंदू लिबास में होती, जबकि मुसलमान लड़की फुल हिजाब पर्दे में होती। हिंदू लड़की इसके पर्दे से अक्सर बड़ी कोफत हुआ करती थी। हिंदू लड़की मुसलमान अपनी दोस्त से कहने लगी, तुमको गर्मी नहीं लगती? इतनी गर्मी में भरे कपड़े महाल हो जाते हैं पहनना, और तुम इतनी मोटी चादर लपेट कर फिरती हो। तुम एक घुटन महसूस क्यों नहीं होती? ये सुनकर मुसलमान लड़की कहने लगी, मुझे इस पर्दे की आदत है। इस पर्दे में रहकर मुसलमान लड़कियां खुद को महफूज समझती हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हम पर नजर उठाकर भी देख सके, और वैसे भी हम मुसलमान लड़कियों को पर्दे में अल्लाह ताला पसंद करते हैं। वो हिंदू लड़की कहने लगी, मैं नहीं मानती, ऐसा करने से खुद को महफूज समझा जाए। अब तुम मेरी तरफ देख लो, मैं जो चाहे पहन सकती हूँ। इसकी बात पर वो मुसलमान लड़की सिर्फ मुस्कुरा दी कि जैसे कह रही हो तुम नहीं समझ पाओगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो हिंदू लड़की अकेली स्कूल से वापस घर जा रही थी। इसके पीछे 5-6 लड़के लगे। वो तेज जितना भागती जाती, उसके पीछे उतनी तेजी से वो चलते, और इसके हर जिस्म के होठों खाल की तारीफ किए जा रहे थे। वो भागते भागते अपने घर जा पहुंची तो सामने इसके वालिद खड़े थे। इसके वालिद ने पूछा तो लड़की ने सारा वाकया बयान किया। इसके बाप ने को सबक सिखा दिया। फिर अगले दिन जब वो स्कूल के लिए जाने लगी तो उसने मुसलमान लड़कियों जैसा दुपट्टे से हिजाब बना लिया। जब उसकी माँ ने देखा तो वो हैरत से कहने लगी, ये तू क्या कर रही है? मुसलमानों जैसी ओढ़नी क्यों ओढ़ रही है? अगर तेरे बाप दादा ने देख लिया तो वो तेरी सांसें खींच लेंगे। वो लड़की कहने लगी कि माँ, अगर ऐसा हिजाब करके जाऊंगी तो कोई मुझ पर मैली नजर नहीं डाल सकेगा, क्योंकि मेरी सहेलियां भी ऐसा हिजाब करके स्कूल आती हैं, तो इन पर कोई निगाह नहीं उठा कर देखता। इतने में इसके दादा, जो कि बड़े पंडित थे, उन्होंने देखा तो वो गुस्से में अपने भगवान का नाम लेने लगे और पोती को गजबनाक नजरों से देखा। अपनी पोती को थप्पड़ दे मारा। उसके दादा ने बहुत बेदर्दी से इसके गले से स्कार्फ उतारा, यहाँ तक इसकी सांसें अटकने वाली थी। और इसके दादा कहने लगे, आज से तुम मुसलमानों के स्कूल नहीं जाओगी, बल्कि घर बैठकर अपने मजहब की किताबें पढ़ोगी। कहीं ना हो कि तुम उनके स्कूल में पढ़कर अपना मजहब ही बदल डालो। अगले रोज इसके दादा ने मंदिर में एक पूजा रखी, जो कि खास कुमारियों लड़की की पूजा थी। इस वक्त उसने बेसाख्ता मुसलमान सहेली को याद कर रही थी, क्योंकि इनके घर का माहौल बहुत अच्छा था और ना ही आधे आधे वो कपड़े पहनती थी। जब शाम हुई तो हिंदुओं का खानदान पूजा करने के लिए मंदिर गया। वो एक नजर अपने नंगे जिस्म को देखती और दूसरी नजर मूर्ति को। वो सोच रही थी कि मुसलमान ऐसा कुछ नहीं करते। इसी पल मस्जिद में मुसलमानों की आवाज गूंजने लगी। अजान की आवाज गूंजने लगी। अजान आवाज से मंदिर में बजने वाले भजन को आवाज को तेज कर दिया गया। फिर कुछ देर बाद मस्जिद में बोलने वाले शख्स की आवाज आई, जो कि अल्लाह ताला के वाहद होने की दलील बयान कर रहा था। वो लड़की अपनी पूजा पाठ पूरी करके वहां से उठी और उस जगह जाकर बैठ गई जहाँ पे मस्जिद की आवाज ज्यादा और मंदिर की कम थी। इसकी माँ अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते इसके पीछे आ गई। वो अपनी माँ को देखकर हड़बड़ा गई, कहने लगी, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सुन रही थी कि ये मुसलमान कैसे अपने लोगों को भटका रहे हैं। वो दोनों माँ बेटी एक जगह बैठकर मस्जिद में बोलने वाले शख्स की तरफ मुतवज्जा हो गई, मगर इनके दिल पर अभी तक कोई बात असरअंदाज नहीं हुई थी। मस्जिद में बयान देने वाले मौलवी साहब
ने जब औरत की इज्जत और पर्दे पर बात शुरू की, दोनों माँ बेटी एक पल को ठठक चुकी थी। जिस इज्जत और मर्तबे की मौलवी साहब बात कर रहे थे, वो तो आज तक इनको अपने मजहब में कभी मिला ही नहीं। हर वक्त मार पीट गाली गलौज सुनती आ रही थी। वो माँ बेटी इसकी इस घर में कोई खास इज्जत ना थी। जिस इज्जत और मकाम की बात मौलवी साहब कर रहे थे, ये तो बस उनके लिए ख्वाब ही था। उस रोज जब वो माँ बेटी मंदिर से घर वापस आई, तो न जाने क्या इनके दिल को सूझी। वो अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटा, मुझे कुछ मुसलमानों के बारे में बताओ। तुम इनके घर आती जाती हो, तुमने तो मुसलमानों के स्कूल में पढ़ा भी है, इनमें कोई किताब होगी। ये मुसलमान भला क्या अकीदा रखते हैं? तो ये तो बताया जाता है कि ये तो हमें बताते हैं कि हमारे भगवानों को बुरा भला ये लोग कहते हैं मुसलमान। मगर मैंने तो कल इनकी ज़बान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं सुना। इसकी माँ को काफ़ी दिलचस्पी होने लगी थी। फिर एकदम से इनकी बेटी को याद आया कि इनके पास की दोस्त की एक इस्लामी डाइजेस्ट है। वो की दोस्त थी, क्लास में फ्री होकर इस डाइजेस्ट को पढ़ा करती थी। गलती से इसको इसकी किताबों में ले आई थी। जब इसने वो डाइजेस्ट खोला तो इसमें सबसे पहले इसकी नज़र पड़ी, जिसमें लिखा हुआ था कि इस्लाम क्या है। वो पढ़ती गई और उसकी माँ सुनती गई। वो अलिफ से ये तक इस्लाम के मुतल्लक दोनों जान चुकी थी। अब एक दिलचस्पी जो इनके दिल पर हावी होने लगी थी, वो किसी तरह कुरान मजीद को पढ़े, उसे हकीकत पता चल सके कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। वो घर में किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर सकती थी। बेटी अपनी माँ को कहने लगी, मैं अरबी पढ़ना जानती हूँ, अगर हमें कुरान मजीद मिल जाए तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। मगर अब मसला ये था कि कुरान मजीद इन्हें कहाँ से मिलता। अगर वो बाजार से लाती तो कोई ना कोई इसको पहचान लेता। ये तो हिंदू है। फिर इनको एक तरकीब सूझी, क्यों ना हम रास्ते में पर्दा करके कुरान मजीद खरीद लाएं, ऐसे कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। अब वो घर का सामान खरीदने के बहाने कुरान मजीद लेने गई। जैसे ही इसकी बेटी ने कुरान मजीद को हाथ में पकड़ा तो इसके हाथ लड़खड़ाने लगे। दोनों माँ बेटी के रोंगने खड़े हो गए थे। जब माँ से बेटी ने पूछा तो बेटी कहने लगी, पता नहीं माँ, मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैंने कोई दुनिया की बहुत बड़ी चीज़ उठाई हुई है। पता नहीं क्या राज है इस किताब में। जब वो घर में दाखिल हुई तो फौरन उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। तभी इसकी दादी को कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो है जो इसे सीने से लगाकर कमरे में ले गई है। जैसे ही सब घर से बाहर जाते और वो सास इनके अपने घर वाले मंदिर में पूजा करती, तो ये दोनों माँ बेटी तर्जुमे के साथ कुरान मजीद को पढ़ती। उन्होंने नमाज पढ़ना भी सीख लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम की तरफ माइल होना शुरू हो गई। पहले तो ये सास के साथ पूजा की तैयारी करवाती, मगर अब वो ध्यान ही ना देती। सास को कुछ दाल में काला लग रहा था। एक शाम खाने के वक्त इसके ससुर ने एक डोल में गाय का जल ला कर रख दिया, तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। जब सास ने ये महसूस किया तो उसने डोल सबसे पहले अपनी बहू के सामने रखा और कहने लगी कि बहू पियो, तुम्हारी रंगत बहुत पीली पड़ रही है, क्या बात है। इसने जानबूझकर डोल को झटक दिया और बेहोशी का नाटक करने लगी। बेटी अपनी माँ को थामकर फौरन से कहने लगी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसकी सास को कुछ और ही रंग दिखाई देने लगा। अगले रोज माँ बेटी ने सबकी नजरों से छुपकर अल्लाह वाले के पास गई। अल्लाह वाले इस वक्त मस्जिद में मौजूद थे। इन अल्लाह वाले ने सवाल किया कि मोहतरमा, आप दोनों यहाँ क्यों आई हैं। इसकी आंखों से आंसू आने लगे और कहने लगी कि हम इस्लाम कबूल करना चाहती हैं, ये हमारे घर वालों को पता नहीं है। फिर वो तमाम वाक़यात बताने लगी। इस पर अल्लाह वाले मुस्कुराए, मगर इससे कहने लगे लिए मुश्किल हो सकती है। मगर इसने कहा, मैं सब कुछ कबूल कर सकती हूँ, मुझे इस्लाम मजहब में दाखिल होना है। अल्लाह वाले ने अपनी बीवी को बुलाया और इनको कलमा पढ़ाया, तोहफे में कुरान मजीद दिया। अब ये ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इनके दिल से कितना बड़ा गुबार हट चुका है। अब वो माँ बेटी हर रोज़ 5 वक्त की नमाज पढ़ती और सबसे छुपकर धीमी आवाज़ में कुरान की तिलावत किया करती। अल्लाह वाले ने इन दोनों माँ बेटी का नाम भी बदल दिया। एक दिन माँ बेटी कमरे में नमाज पढ़ रही थी कि अचानक इसकी सास पूजा छोड़कर बहू के कमरे में कुछ लेने आई। जब उसने दरवाज़ा बंद देखा तो इसको शक हुआ। खिड़की के पट खोलकर जब इसने अंदर देखा तो इसके तो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि सामने इसकी बहू और पोती नमाज पढ़ रही थी और पास कुरान मजीद रखा हुआ था। जैसे ही इसके बाप को पता चला तो उसने माँ बेटी दोनों को गर्दन से दबोच लिया और इन दोनों पर इतना तशद्दुद किया कि वो दोनों माँ बेटी लहू लहान हो गई। इसके बावजूद वो दोनों यही कहती रही कि हम इस्लाम मजहब को नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम हम लोगों से रिश्ता तोड़ दो, इस घर से निकाल दो। अल्लाह हमारे सर पर मौजूद है, वो हमें कभी रुसवा होना नहीं देगा। इसके पंडित दादा ने अपने बेटे से इन दोनों की हड्डियां तड़वा कर कमरे में बंद कर दिया और कहने लगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपने मजहब
हिंदू मजहब में वापस आ जाओ वरना अपनी मौत को कबूल कर लो। वो कहने लगी, हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, चाहे क्यों ना हम जान से चले जाएं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे इलाके में फैल गई। सारे हिंदू कहने लगे, अगर आज इनको छोड़ दिया तो बाकी सब लोग भी बागी हो जाएंगे, हम दोनों माँ बेटी को जला देते हैं। हिंदुओं ने जमा होकर इनके कमरे पर मिट्टी का तेल छिड़कर इनको आग लगा दी। पूरा कमरा आग में जलने लगा। इसके बाप का पीछे भजन बज रहा था। वो कह रहा था अपने भगवान से कि इन दोनों के गुनाहों को बख्श देना, इनकी आरतियों को कबूल करना है भगवान। अंदर से इनकी माँ बेटी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जब अल्लाह वाले को पता चला इनके साथ ऐसा जुल्म हो रहा है तो अल्लाह वाले इनके हक में दुआ करने लगे। अल्लाह ताला से रो रो कर गिरा कर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, इस्लाम कबूल करने पर इतना जुल्म नहीं हो सकता इन दोनों माँ बेटी पर, तू अपना रहम कर। मजीद आग भड़क रही थी। तभी अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आई। ये कुरान कोई और नहीं बल्कि माँ बेटी पढ़ रही थी। जैसे जैसे कुरान की तिलावत बुलंद आवाज़ में होती गई, आहिस्ता आहिस्ता आग बुझने लगी। इस आग पर दोबारा तेल छिड़का गया तो जैसे बिल्कुल आग ठंडी पड़ चुकी थी। ये मौजज़ा देखकर वहाँ खड़े हिंदुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। पंडित दाता ने गुस्से से दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान हुए, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी सुकून से तलावत कर रही थी। जैसे ही पंडित ने गोली चलानी चाहिए, इसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया। वो देखते ही देखते ज़मीन पर गिर गया। इसको फालज का अटैक हो गया। ये मंजर देखकर बाकी हिंदू डर गए। इनकी माँ बेटी का अकीदा जीत चुका था। इन मुसलमान लड़की के बाप ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और इनके 15 दाता मर चुके थे, जबकि दादी ने अपना मजहब ना छोड़ा बल्कि इन तीनों को अपने घर से निकाल दिया और वो मुसलमानों के पास जाकर इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगे। मुसलमानों का अकीदा जीत दिया। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह हाफिज़।